नमस्कार, मैं शैलेंद्र शुक्ला, मोटिवेशनल स्पीकर। आज अमन जी के कुछ क्वेश्चंस थे जो मोटिवेशनल टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक थे इनके पास। तो बट इतने टॉपिक्स यहाँ हैं इनके पास कि मैं सारे टॉपिक्स तो एक साथ में बैठ कर डिस्कस नहीं कर सकते। बट कुछ हैं इनके स्पेशल टॉपिक्स जो ये क्वेश्चंस करना चाहते हैं और मैं उनको क्लियर करना चाहता हूँ। तो आइए अमन जी से पूछते हैं कि भाई क्या क्वेश्चन है, बताइए मुझे। नमस्कार शैलेंद्र जी। देखिए, सबसे पहले जो मेरा सवाल है वो है आज की युवा पीढ़ियों से रिलेटेड। ठीक है। आजकल मैं ये नोटिस कर रहा हूँ कि आजकल के युवाओं में ना पेशेंस नहीं है। ठीक है, सबसे पहले तो उनमें पेशेंस बिल्कुल है नहीं, बट उनको सक्सेस भी उतनी ही जल्दी चाहिए। जिससे रिलेटेड नहीं है, मीन्स पेशेंस नहीं, कई पेशेंस आने हैं, बिल्कुल। उनकी प्रोफेशनल लाइफ होती है, पर्सनल लाइफ होती है ना, रिलेशनशिप में पेशेंस होता है। आप किस पेशेंस की बात कर रहे हैं? मैं सबसे पहले जो सबसे मेन चीज़ होती है वो होता है हमारा वर्क। ठीक है, तो उनके वर्क में पेशेंस नहीं है। जो हमारा करियर ऑप्शंस होते हैं, युवाएँ क्या होता है कि अपने दिमाग स्विच करते हैं कि कभी इस चीज़ में, कभी इस चीज़ में कि आज ये देख लिया, आज इससे बात हो गई तो आज हम इस चीज़ पे करियर पे ध्यान देंगे। फिर कल को उनको कोई और चीज़ दिखती है। आप देखते होंगे इसकी रील्स आती हैं, कुछ वर्क आते हैं, वर्क फ्रॉम होम आ गया, कुछ आ गया, स्टार्टअप आ गया। तो ये युवा जो है करियर अपना स्विच करता रहता है उसके अकॉर्डिंगली। तो वो किसी एक करियर पे पर्टिकुलरली वो पेशेंस नहीं रख पाता है कि उसको उसका मेन फोकस कहाँ है, वो किस चीज़ पे पेशेंस रखे। तो मेरे इस पेशेंस की मैं जो बात करना चाहता हूँ आपसे। कि मैं आपको एक बात बताता हूँ, पेशेंस हमारी लाइफ का सक्सेस का एक प्रोसेस होता है। प्रोसेस में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो, जैसे अगर हम अब बात करें कि घर पे हमारे कुछ अच्छी चीज़ बनती है, जैसे हम सब्जी की किसी बात करें या फिर बहुत अच्छे डिश की बात करते हैं, तो उसका ना एक प्रोसेस होता है। स्टार्टिंग में हमें उस प्रोसेस को फॉलो करना होता है, तब जा करके वो स्वादिष्ट बनती है। ऐसे ही ना हमारी सक्सेस का एक प्रोसेस है। अगर प्रोसेस में हम पेशेंस लेवल को नहीं लाएंगे, देखिए बिल्कुल। सक्सेस में आपका सबसे ज़्यादा जो मेन रोल होता है वो नॉलेज का होता है। नॉलेज के साथ साथ आपकी हार्ड वर्किंग होती है, हार्ड वर्किंग के साथ आपका पेशेंस होता है। इसके अलावा भी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो होती हैं। तो पेशेंस एक टॉपिक है, मीन्स अगर हमारी बॉडी में बहुत सारे अंग हैं, बहुत सारे अंग हैं, तो वो एक सक्सेस का एक अंग है, एक पार्ट है पेशेंस। तो ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया कि ये बात भी आपकी बिल्कुल बहुत सही है कि आज के ज़माने में 95% लोगों के पास पेशेंस नहीं है। ये बात मैं एग्री करता हूँ। छोटी-छोटी चीज़ें करते हैं, वो छोटी-छोटी चीज़ों में टूट जाते हैं। आगे इन फ्यूचर जो है बड़ा डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो मैं अगर आपसे बात करूँ कि अगर आजकल के युवा जो हैं, जो किसी भी प्रोफ़ेशन में जाते हैं, किसी भी बिज़नेस में जाते हैं, एंटर करते हैं, किसी भी जॉब में एंटर करते हैं, तो उनको तुरंत रिज़ल्ट चाहिए होता है। मीन्स वो 1-2 महीने काम करते हैं बिज़नेस में, बहुत ज़्यादा 6 मंथ किया, 1 मंथ 1 ईयर किया, उसके बाद में उनको तुरंत प्रॉफ़िट चाहिए होता है। क्योंकि वो प्रॉफ़िट ही नहीं काम कर रहा है। तो ये जो प्रॉफिट से रिलेटेड जब वो किसी बिजनेस में एंटर करते हैं, तो उनको मेरे ख्याल से थोड़ा सा समय देना होता है, और उनको देना ही चाहिए। बिजनेस एक ऐसी चीज़ है कि अगर बिजनेस एक ट्री है, अगर आपने स्टार्टिंग में उसको बहुत अच्छे से खाद या फिर बहुत अच्छे से उसको सिंचाई या पानी उसको दे दिया, तो एक कुछ टाइम बाद समय लगता है उस पेड़ को बीज से पौधा होने में, पौधे से फिर फल देने में समय लगता है। तो जैसे ही वो एक पौधा बनता है, फ्रूट्स आते हैं, फिर उसको खाने में मज़ा आता है। ऐसे ही बिज़नेस होता है। बिज़नेस में आपको पेशेंस का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी। अगर मैं आपसे बात करूँ कि आजकल के जो लोग कर रहे हैं, आजकल के जो लोग युवा जितने भी हैं, जनरेशन जितनी भी है, वो किसी भी चीज़ में एंटर करती है और एंटर करते ही तुरंत रिज़ल्ट ढूँढने लगते हैं। बिल्कुल। जबकि रिज़ल्ट आने में थोड़ा-सा टाइम लगता है। हाँ जी। रिज़ल्ट एक ऐसी चीज़ होती है कि अगर आप किसी क्लास में एडमिशन लेते हो, किसी का पर्टिकुलर आप किसी कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हो, तो वहाँ पर आपको उस चीज़ पे पहले पढ़ाई करनी पड़ती है। जब आप पढ़ाई करते हैं, उसके बाद आपका एग्ज़ाम आता है, यस या नो? उसके बाद ही तो एग्ज़ाम हाँ। आना है। ऐसे ही हमारा बिज़नेस होता है, ऐसी हमारी प्रोफ़ेशनल लाइफ़ होती है, ऐसी हमारी जॉब से रिलेटेड होती है, ऐसी हमारी पर्सनल लाइफ़ होती है, ऐसी हमारी रिलेशनशिप में भी चीज़ें होती हैं। पेशेंस रिलेशनशिप में भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हर चीज़। तो आजकल के जो युवा करते हैं, क्या करते हैं कि अगर उनको किसी बिज़नेस में रिज़ल्ट नहीं आ रहा है, किसी रिलेशनशिप में उनको बहुत अच्छा फ़ील नहीं मिल रहा है, और अपनी पर्सनल लाइफ़ से खुश नहीं है, तो वो मतलब चीज़ों को चेंज करते हैं, रिलेशनशिप को स्विच चेंज करते करते रहते हैं। हैं। हाँ, स्विच करते रहते हैं। जी। वो कोई दूसरे बिज़नेस में जाएँगे। अगर एक जॉब उनको पसंद नहीं आ रही, तो वो किसी दूसरी जॉब में जाएँ। हाँ। क्योंकि ये मेंटालिटी बन चुकी है लोगों की। तो जैसे मैं आपसे कहूँ कि आपको ना 1-1 फीट का जो है वो गड्ढा 100 जगह खोदना है। एक-एक फीट का 100 जगह गड्ढा 1 खोदना है। फीट का। आप 1 फीट का गड्ढा एक जगह खोद लीजिए, उसके बाद दूसरी जगह खोद लीजिए, फिर तीसरी जगह खोद लीजिए। आप 100 जगह खोदते हैं, तो आप बताइए, क्या किसी ना किसी गड्ढे में तो पानी निकलेगा जो आप 1 फीट का गड्ढा खोद रहे हैं? बिल्कुल, अगर हम उसी
सोच के खोद रहे हैं कि हमको पानी है, इस जगह पानी मिलेगा। 100 गड्ढे खोदने में से एक जगह एक तो निकलेगा पानी। नहीं, 1-1 फीट का गड्ढा खोदने से। 1-1 फीट का गड्ढा खोद नहीं, 1-1 फीट का गड्ढा खोदने से तो नहीं निकलेगा। बिल्कुल, अब समझ आया मैं आपकी बात। 1-1 फीट का गड्ढा खोदने से क्या आप सोचेंगे नहीं? आप 1000 जगह खोद लीजिए, हाँ, पानी किसी भी कीमत पे नहीं निकल सकता। लेकिन अगर वही 1-1 फीट का जो गड्ढा आप 100 जगह मेहनत कर रहे हो, जो आप 100 जगह एफर्ट्स लगा रहे हो 1-1 फीट का गड्ढा खोदने में, वो अगर एक जगह रह करके आप पूरा 100 फीट का गड्ढा खोद लेते हैं, क्योंकि मेहनत तो आपकी उतनी ही लगनी है। अच्छा। एक ही बिजनेस में रह के, एक ही ऑफिस में रह के, एक ही जो है रिलेशनशिप में रह के वो एफर्ट्स डाल लिए जाए, तो शायद मुझे नहीं लगता कि अगर आप एक जगह रह करके 100 फीट का गड्ढा खोदते हो और उतनी ही मेहनत, उतनी ही ईमानदारी के साथ खोदते हो, तो 101%, 200% मैं कह सकता हूँ कि पानी नहीं गिरे। मतलब आपका कहने का मतलब है कि अगर हम एक जगह टिक के मेहनत करते जाते हैं एक ही जगह पे, तो उसका फल मिलना निश्चित है। 100% निश्चित है। अच्छा। आपको नॉलेज के साथ, अपनी कड़ी मेहनत के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, पेशेंस लेवल को ध्यान रखते हुए आप काम करते रहिए, 101% रिजल्ट मिलेगा। और प्रोसेस होता है। मैं अपने हिंदू धर्म में बहुत सारे ऐसे ग्रंथ हैं बिल्कुल। जो बहुत सारे, मैं राम भगवान की बात करूँ तो वो भगवान थे। जब सीता मैया का हरण हुआ था तो शायद भगवान थे, वो उसी टाइम ला सकते थे, हाँ जी। लेकिन वो 14 साल का वनवास काटा। ठीक है, फिर उसके बाद वहाँ जाकर के लंका में गए, फिर वहाँ पे हनुमान जी मिले, फिर बहुत सारे लोग मिले। तो ये जो उनको लीला हुई थी ना, ये लीला उन्होंने करी, ये प्रोसेस था, ये उस चीज को प्रोसेस करने था, का। ये एक स्टोरी थी, है ना। ये प्रोसेस था सीता मैया को लाने का। तब ये भी पेशेंस था, ये भी पेशेंस था, ये भी बहुत बहुत बड़ा पेशेंस था। जी। तो हमारा कहने का मतलब है कि आप 10 जगह पैर मारने से अच्छा है आप 100 जगह 1 फीट का गड्ढा खोदने से अच्छा है आप एक जगह रह करके 1 फीट का गड्ढा खोदिए, 101% पानी निकलेगा। और यही बिजनेस सिखाता है कि अगर आप जिस बिजनेस में काम कर रहे हैं, जिस भी प्रोफेशन में काम कर रहे हैं, आप उसी प्रोफेशन पे मेहनत लगा करके पूरी ईमानदारी के साथ आप काम करिए, 101% रिजल्ट मिलता है। अब आप सोचो कि आप 1 साल मेडिकल की तैयारी कर लो, हाँ। 1 साल फोर्सेस की तैयारियां कर लो, ठीक है, और 1 साल आप फैशन डिजाइनिंग की तैयारी कर लो, 1 साल आप किसी दूसरे बिजनेस की तैयारी कर लो, तो ऐसे में आप कहीं की नहीं। जैसे कि आपने वो एग्जांपल दिया था 1-1 फीट के गड्ढा खोदने की। हाँ, आप जिस भी प्रोफेशन में जाना चाहते हैं, जो कुछ भी अपनी जिंदगी में करना चाहते हैं, वो एक बार डिसाइड कर लीजिए। जी। वो डिसाइड करने के बाद आप उस डिसीजंस पे काम करिए। एक पेशेंस लेवल को, जब एक पेशेंस लेवल आपका बहुत ऊपर ना चला जाए, एक मतलब ये हो जाए कि नहीं अब कुछ नहीं हो सकता, समझ रहे हैं आप। 2 साल 3 साल आप कोई भी बिजनेस करते हैं, अगर आप उस बिजनेस में आप 900 दिन नहीं दे सकते, 3 इयर्स, अगर आप किसी भी बिजनेस में आप 900 दिन देने के लिए आप रेडी नहीं है, तो आपका बिजनेस कभी भी स्टैंड नहीं हो सकता। कि मतलब कि 900 डेज का एक पीरियड होता है जो हमको अपने बिजनेस में देना ही देना है, बिल्कुल देना ही देना। चाहे फायदा हो रहा हो या नुकसान हो रहा हो। प्रॉफिट तो आप छोड़ दीजिए, आप प्रॉफिट छोड़ दीजिए, आप ये काउंट करके चलिए कि हमारा हर चीज में लॉस है, जैसे मुझे 400-500 दिन हो गए, अब मुझे उसमें बेनिफिट नहीं मिल रहा। तो फिर पेशेंस खत्म हो गया ना। फिर आप वो उस नॉलेज के साथ काम नहीं कर रहे, फिर आप वो उस ईमानदारी के साथ काम, तो समझाइए मुझे इस बारे में, आप उस ईमानदारी के साथ काम नहीं कर रहे। अब मैं आपको जैसे बताता हूँ कि एक युवा था, एक बहुत अच्छे थे वो, तो उन्होंने बिजनेस अपना स्टार्ट किया। जैसे उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया तो कई उतार चढ़ाव आए, और कई बार वो गिरे, कई बार जी। चढ़े, कई बार उतरे, कई बार चढ़े। तो बस ये सो अपने बिजनेस में सक्सेस भी हो रहा था, तो सक्सेस भी हो रहा था, तो उसकी फैमिली वाले परेशान हो गए। फैमिली वाले इतना परेशान हो गए कि भाई क्या हो रहा है, देखते हैं क्या। तो वहाँ पर कोई एक आश्रम था, नियर बाई एक आश्रम था। उस आश्रम में गुरुजी थे जो बहुत ही शक्तिशाली थे, और उनको लोग फॉलो करते थे कि इनके पास जाने से बुद्धियाँ सही हो जाती हैं, चीज़ें हो जाता है, तो उसको लेके जाया जाता है, उसके पेरेंट्स उसको लेके जाते हैं, तो आश्रम में ही छोड़ देते हैं। जब आश्रम में छोड़ते हैं तो गुरुजी उनको बुलाते हैं, स्पेशल उस शिष्य को गुरुजी बुलाते हैं, और गुरुजी जैसे ही बुलाते हैं तो उस शिष्य को कहते हैं कि बाहर जाओ, आइए नहीं, उस शिष्य को बुलाते हैं। शिष्य को जब बुलाते हैं तो गुरुजी कहते हैं कि चलो हम बाहर घूमने चलते हैं। तो वो जब बाहर घूमने जाता है तो साथ में गुरुजी भी चल रहे होते हैं। तो वो लोग, गुरुजी ने उस शिष्य से पूछा कि आपको सबसे ज़्यादा फ्रूट्स कौन सा पसंद है? तो उसने बोला आम। अच्छा। उसने बोला मुझे आम का मतलब आम, मुझे आम बहुत ज़्यादा पसंद है। तो उन्होंने बोला कि वहाँ पे आप जाएंगे ना तो कुछ गुठलियाँ रखी हुई हैं आम की, उन गुठलियों को लीजिए और जमीन में एक गड्ढा खोदिए और उसे दबा दीजिए, और कुछ दिन बाद
पेड़ निकल आएगा और फिर उसके बाद आप उसको खा सकते हैं आम को। तो उसने क्या किया, गुरुजी का आदेश था, वो तो पाला याद कर रहा था। बिल्कुल। तो गुरुजी जैसे ही गए तो उसने उन गुठलियों को लिया और जमीन में गाड़ दिया। जमीन में गाड़ दिया, फिर गुरुजी चले गए, अपने आश्रम चले गए। जी। फिर वो भी शिष्य भी अपने आश्रम चला गया। आश्रम जब चला गया तो गुरुजी जी कहते हैं कि बेटा जाओ देख के आओ जाके क्या पेड़ आया, क्या फ्रूट्स आए। तो आदेश था, माना था गुरुजी की बात। वो जो जाके देखा तो वहाँ कोई ना पौधा आया था, ना कुछ फ्रूट्स आया था, कुछ नहीं आया था। तो फिर वो वापस आया, उसने बोला नहीं गुरुजी अभी नहीं आया। तो कह रही कोई बात नहीं, थोड़ी देर वेट करो, 2-4-5 घंटे तक, अगले दिन देखते हैं। दूसरे दिन मॉर्निंग हो गई, फिर भेजा गुरुजी ने कि जाइए आप देखिए जाके वहाँ पे फ्रूट्स आए, पेड़ आया। तो बोला नहीं गुरुजी नहीं आए। तो फिर आया, बोला गुरुजी नहीं आए। तो मुझसे गुरुजी ने बोला एक काम करते हैं, अगर पेड़ नहीं आ रहा है तो इसका मतलब जमीन में कमी है, जहाँ पे आपने गुठलियाँ डाली है उस जमीन में कमी है, किसी दूसरी जगह ट्राई करते हैं। तो अब आप इस गुठलियों को निकालिए और किसी दूसरी जगह ट्राई करिए, आप दूसरी जगह डालिए। समझ रहे? तो उसने जा करके दूसरी जगह किया, तो दूसरी जगह किया तो वही प्रोसेस। गुरुजी ने बोला हाँ जी आए, तो फिर बोला नहीं आए। फिर मतलब उसका एक पेशेंस लेवल था वो टूट गया। वो कह रहा कि गुरुजी, अब वो गुरुजी से बहस करने पे आ गया कि गुरुजी ऐसा कभी होता है क्या, हमने अभी तुरंत गुठलियाँ डाली, बीज डाला और तुरंत पेड़ लग जाएगा और तुरंत जो है फ्रूट्स आने लगेंगे, ऐसा कभी होता है? तो कह रही यही तो मैं भी सिखाना चाह रहा हूँ। अच्छा, समझ गया। सिखाना चाह रहा हूँ कि किसी भी बीज को जमीन में डालने से तुरंत पौधा नहीं होता और पौधे होने के बाद तुरंत फ्रूट्स नहीं आते। यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि जब भी जो तू बिजनेस कर रहा है, जो तू काम कर रहा है, इसमें थोड़ा सा समय दे। उतार चढ़ाव होगा, उतार चढ़ाव, प्रॉब्लम्स, बहुत सारी चीजें, ये सारी चीजें आपकी लाइफ में आएंगी, नो डाउट आएंगी। अगर आप इन प्रॉब्लम्स को फेस नहीं कर सकते तो यकीन मानिए आप बिजनेस नहीं कर सकते, आप अपनी लाइफ को अच्छे से नहीं चला सकते। मैं आपको बताता हूँ, ईसीजी मशीन देखी होगी आपने? हाँ जी बिल्कुल। ईसीजी मशीन जब आपने देखी होगी तो अगर आप जिंदा है तो जो यू 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 करके चलती है, हाँ जी बिल्कुल। जैसे स्मोक उतार चढ़ाओ उतार चढ़ाओ उतार चढ़ाओ, ऐसी हमारी लाइफ होती है। लेकिन अगर वो ईसीजी मशीन में वो जो लाइन है वो बस सीधी हो जाए तो क्या होता है, डाइट पढ़ना। वो डेड, इंसान खत्म हो गया। तो इंसान की फिर लाइफ से प्रॉब्लम्स खत्म हो गई, बिजनेस खत्म हो गया, फिर तो हम मर जाइए ना, हाँ जी। फिर तो आप जिंदा ही मत रहिए। समझ रहे हैं? तो ये चीज़ें होती है, ये प्रोसेस होता है जो लोगों को बड़ा आज के ज़माने में बहुत डिफिकल्ट होता है इन चीज़ों को प्रोसेस में कर पाना, बहुत ज़्यादा। मैं लोग जिम जाते हैं आज की डेट में, बिल्कुल। फीस जमा कर देते हैं, हाँ जी। 15 दिन गए, 10 डेज गए, उसके बाद जा करके वो वजन नाप रहे होते हैं अपना, चाहे वो वेट लूज से रिलेटेड हो, चाहे वो वेट गेन से रिलेटेड हो, बॉडी स्ट्रक्चर बनाने से रिलेटेड हो। तो समय लगता है बॉडी को बनाने में। आप 6 महीने तक जिम जाइए, डाइट अच्छे से फॉलो करिए, जी, ईमानदारी से एकदम। 6 महीने बाद आपका शरीर क्या दिखेगा। अब आप जाइए 6 महीने 3 महीने तक लगातार आप कोई भी अच्छी डाइट फॉलो नहीं करते, मोमोज खाइए, चाउमीन खाइए, एक्सवाइजेड जो भी जंक फूड आते हैं आप इनका सेवन करिए, आप देखिए आपका लीवर खराब हो जाएगा, आपकी बहुत सारी चीज़ें खराब हो जाएगी। आप डेली डेली ड्रिंक करने लग जाइए, देखिए आपके फेस पे पता चलेगा। तो ऐसा नहीं है, प्रोसेस होता है, आप उस प्रोसेस को फॉलो करते रहिए, रिजल्ट 101% मिलता है। आप 6 मंथ जिम जाइए, आपको रिजल्ट मिलेगा, 200% मिलेगा, दिखता है, लोगों को खुद ही दिख जाता है। उसमें हमको ईमानदारी भी कायम रखनी पड़ेगी साथ साथ अपने। बिल्कुल बिल्कुल, आपको जाना ही पड़ेगा जिम। अब आप सोचो बिना जाए हमारी बॉडी बन जाए, बिना जाए हमारा अगर वेट ज़्यादा है वो लूज हो जाए, तो ऐसे हाँ, जाते हैं, जिम करते हैं, फिर ईमानदारी मेंटेन भी नहीं करते, तो दोनों चीज़। बिल्कुल समझ गया मैं आपकी बात। पेशेंस एक ऐसी चीज़ है, अगर आपके अंदर पेशेंस है, यकीन मानिए आप जिंदगी में ना बहुत कुछ कर सकते हैं। एक बैम्बू ट्री होता है, हाँ जी। बैम्बू ट्री इंडिया में शायद उसको बांस बोलते हैं। हाँ बिल्कुल। मैंने बैम्बू ट्री होता है, बैम्बू ट्री का प्रोसेस जो होता है वो 5 साल तक वो पेड़ 5 साल तक वो जमीन के नीचे रहता है, उसका बीज जड़ें बना रहा होता है ओके। 5 साल तक। पानी, आंधी, तूफान, लोगों के पैरों के नीचे कुछ भी, वो 5 साल तक जमीन में रहता है। 5 साल तक वो आपको दिखाई नहीं देगा। बैम्बू ट्री 5 साल तक नहीं दिखाई देता। उसके बाद पनपना शुरू लेकिन होता है। अगर आपको ये बात बहुत अच्छे से पता हो तो बैम्बू ट्री 5 साल तक अपनी जड़ें जमीन में बिछा रहा होता है, लेकिन जब वो जमीन से बाहर आता है तो ओनली 5 वीक में 90 फीट टॉल होता है। 5 हफ्ते में 90 फीट लंबा हो जाता है। सिर्फ 5 हफ्तों में। सिर्फ 5 हफ्ते 90 फीट लंबा होता है। अब आप मुझे इसमें एक क्वेश्चन है, वो 5 साल में उसने काम किया,
उसकी ग्रोथ 5 साल में हुई या 5 हफ्ते में हुई? मेन 5 साल उसने 5 साल में जो उसने काम किया है, जिस तरीके से उसने जड़ें अपनी ज़मीन में बनाई हैं, फिर जाकर के वो 5 हफ्ते में इतनी जल्दी, इतनी तेज़ी से और ऐसे ही आप अपने बिज़नेस को, अपने काम को एंड किसी भी चीज़ में अगर आप अच्छे होना चाहते हैं, आप कुछ करना चाहते हैं, उसको समय दीजिए, प्रोसेस चाहिए, उसको एक प्रोसेस चाहिए। वो प्रोसेस जैसे ही फॉलो हो जाता है, आप भी 5 हफ्ते में अपने आप को 90 फीट लंबा कर सकते हैं। एक ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं, अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको काम करना पड़ेगा, यहाँ से अंदर काम करो। एक सवाल मेरा आपसे पेशेंस से रिलेटेड और है, जो हमारे युवा हैं, आपने समझाया कि पेशेंस हमारी लाइफ में कितना ज़रूरी है, आपने उसका महत्व भी बताया, आपने एग्जांपल्स भी दिए जिससे कि मुझे मेरा डाउट जो है क्लियर हुआ, मैं उसको समझ सकता हूँ। बट हम इस पेशेंस को अपनी जीवन शैली में कैसे उतारें? आप ये थोड़ा बताइए मुझे प्लीज़। जीवन शैली की अगर बात करें तो आजकल के जो युवा है, जो मैं देख रहा हूँ, चाहे वो मेल पर्सन हो, चाहे वो फीमेल पर्सन हो, हाँ जी, हाँ जी। लोगों को बिग बॉस बहुत पसंद है हाँ, अभी देखा मैंने ना। और करण कॉफी शो बहुत पसंद है, जी, बिल्कुल। वेब सीरीज बहुत पसंद है। जब इनमें आप घुसे रहेंगे तो आपको कहाँ से वो मोटिवेशन मिलेगा? कहाँ से आप सीख पाओगे पेशेंस क्या होता है? आप रामायण देखिए, महाभारत देखिए, पांडवों का चरित्र देखिए, आप कृष्ण भगवान से कुछ सीखिए, राम भगवान से कुछ सीखिए, आपको पेशेंस दिखेगा। तो लोगों का क्या है, अभी एक मूवी आई थी रिसेंट में 12th फेल, अगर आपने देखी 12th फेल मूवी में उसका शायद आपने अगर देखो तो लास्ट अटेम्प्ट होता है। हाँ, अगर वो लास्ट टाइम क्लियर नहीं होता उसका तो वो शायद आईपीएस नहीं बन पाते, बिल्कुल। है ना? तो वो शायद उस इंटरव्यू में बोला भी जाता है उन्हें कि अगर ये आपका लास्ट वो है तो अब आप इसके बाद क्या करेंगे? तो वो कहता है, वो देखिए तब भी उसका हौसला देखिए, जरूर देखिए कि कोई बात नहीं मैम, अपने गाँव में जाके हम पढ़ाएंगे, बिल्कुल। लोगों को बेईमान सीटिंग करने इन सब चीज़ों से छुड़ाएंगे, इसमें क्या प्रॉब्लम है? तो 12th फेल मूवी देखिए आप, ठीक है? बिजनेस करना है, बाजार मूवी देखिए, बहुत सारी ऐसी मूवीज़ हैं, उनको देखिए आप हमेशा बिजनेस की तरफ, पैसे कमाने की तरफ, पेशेंस की तरफ जाएंगे, आपको सीखने को मिलेगा बिजनेस कैसे करना है, ये सीखने को। हम साइड ही दूसरे पकड़ रहे हैं। हाँ, वो रास्ता ही गलत है। आप पैसा कमाना चाहते हैं, हाँ, आप पैसा कमाना चाह रहे हैं, आप सक्सेस पाना चाह रहे हैं, लेकिन जो सक्सेस का रूल है वो फॉलो नहीं करना चाह रहे। तो अगर वो फॉलो नहीं होगा तो फिर कैसे बात बनेगी? मैंने अभी स्टार्टिंग में बोला था, अगर आपको सब्जी बनानी है तो पहले वो सब्जी लानी पड़ेगी। वो सब्जी लाओगे तो आप उसको धुलोगे, फिर उसको काटोगे, फिर उसको जो है उसको आप गैस में जो है उसको जो भी जिस तरीके का प्रोसेस होता है वो करोगे, फिर उसके बाद मिर्च मसाला XYZ जो भी डलता है वो डालोगे, फिर उसके बाद पकाओगी, प्रोसेस। फिर उसके बाद पता चलेगा आपको इस सब्जी का स्वाद कैसा है। बिना प्रोसीजर फॉलो करें। आप पहले कैसे बता सकते हो कि सब्जी का स्वाद ऐसा हो सकता है? नहीं बता सकते, प्रोसेस होता है। अगर आपको बहुत अच्छी डिश बनानी है, इसका एक प्रोसेस होता है। अगर आपसे मैं बोलूं कि आप आज दिल्ली में बैठे हुए हैं, आपको मुंबई जाना है, तो उसका एक प्रोसेस होता है। अगर आप बाई ट्रेन जा रहे हैं तो आपको पहले टिकट बुक करानी पड़ेगी, वेटिंग है, कंफर्म है, क्या है, पहले वो चीज़ें चेक करनी पड़ेंगी, प्रोसेस। फिर उसके बाद आपको रेलवे स्टेशन पे जाना पड़ेगा, फिर आपको रेलवे स्टेशन पे उस प्लेटफॉर्म पे जाना पड़ेगा जिस प्लेटफॉर्म पे गाड़ी खड़ी होगी, जिस प्लेटफॉर्म पे ट्रेन आएगी, आपको उस प्लेटफॉर्म पे जाना पड़ेगा। फिर उसके बाद जाकर के कोई पता नहीं है, ट्रेन डिले हो जाए, कुछ हो जाए, उन चीज़ों को सहना पड़ेगा उस मंजिल तक पहुँचने के लिए, मुंबई जाने तक के लिए। समझ रहे ना? इसलिए तकलीफ है, 7 आवर्स लेट है, 8 आवर्स लेट है, 4 आवर्स लेट है, तो आपको ट्रेन में ही बैठे रहना पड़ेगा। उतर नहीं सकते आप ट्रेन से कि नहीं यार 4 घंटे लेट हो गया, आप चलिए चलते हैं ऐसा। आपको अगर मुंबई पहुंचना है तो करना पड़ेगा फ्लाइट है, फ्लाइट से जाना है तो आपको फ्लाइट की टिकट बुक करनी पड़ेगी, एयरपोर्ट जाना पड़ेगा, चेकिंग करानी पड़ेगी, सब कुछ कराना पड़ेगा। उसके बाद ही आप फ्लाइट पर बैठ सकते हैं, फिर आप मुंबई पहुंचेंगे। तो हर एक चीज़ का ना एक प्रोसेस होता है, ये प्रोसेस। उस ड्यूरेशन का जो है हमको पेशेंस रखने पड़ते हैं। अभी आपने बोला कि तो आप अगर उन चीज़ों में रहते, संगत का असर बहुत बिल्कुल होता है। अगर हम 100 नशेड़ियों के साथ बैठने लगते हैं, 101 नशेड़ी आप होंगे 1 साल बाद। अगर आप 100 करोड़पतियों के साथ बैठिए, आप 101 करोड़पति आप होंगे 1 साल बाद। ये सच बात है, ये फैक्ट है। अब बैठ के देखिए, संगत का असर होता है, होता है। हमारे कुछ दोस्त ऐसे हैं जो मतलब जब भी उनके साथ मिलो या बैठो तो कभी भी मतलब ये बातें नहीं करेंगे कि जीवन में कुछ नहीं करना है। हमेशा अब मेरे मतलब मैं अगर अपने फ्रेंड्स की बात करूँ तो मुझे वो रिश्ता ऐसी भेजता है कि जिसमें बड़ी-बड़ी मर्सिडीज़ या मतलब बहुत अच्छी-अच्छी गाड़ियाँ, उसमें दिखा मोटिवेशन आता है, एक मोटिवेशन आता है। तो हमारे फ्रेंड सर्कल भी हमारा ऐसा है कि जो मेरे साथ में बैठता उठता व्यक्ति है ना, वो हमेशा हमें उठाने की बात, अपने उठने की बात, कुछ चीज़ें ऐसी ज़िंदगी में करने की सोचते हैं हम लोग कि मतलब अच्छा लगता है, तो संगत का असर होता है। अब वही कोई हमारा फ्रेंड ऐसा हो, चल भाई चलते हैं, ये काम करते हो, वो काम करते हो, बिना बात की हवाबाजी,
तो फिर हम भी यहाँ पे नहीं होते, हम इस तरीके की बातें नहीं कर रहे होते, हम यहाँ पे नहीं पहुँचे होते, हम काम को ही कर देख रहे होते, हम बिजनेस को नहीं देख रहे होते। तो आपको जो फ्रेंड सर्कल होता है ना, जो संगत होती है, ये भी बहुत बड़ा मैटर करता है, बहुत ज़्यादा मैटर करता है। जी, बिल्कुल। जैसे कि आपने आप 2 चीज़ आपने बताई कि अपनी जीवन शैली में हमको पेशेंस को उतारना कैसे है। सही। ठीक है। आप बड़े-बड़े क्रिकेटर से सीख सकते हैं, आप बड़े-बड़े सेलिब्रिटी से सीख सकते हैं, समझ रहे हैं आप? अब कैटरीना कैफ लोग तो देखते हैं, और क्या कैटरीना कैफ है, क्या दीपिका पादुकोण है, क्या परिणीति चोपड़ा है, क्या ऐश्वर्या राय, इनके सैक्रिफाइसेस देखिए आप क्या। ऐसी चीज़ें नहीं खा सकते, जिससे इनकी स्किन पे देखें, इनकी बॉडी को रिएक्ट करे, कि कुछ भी खा देते हैं, कुछ भी कर नहीं खाते, सैक्रिफाइस, सुप्रीम सैक्रिफाइस करते हैं, समझ रहे हैं आप? तो सैक्रिफाइस, पेशेंस ही तो है, नहीं खाना है, नहीं खाना है। अब आप एक मूवी जो आप 3 घंटे की देखने जाते हो थिएटर में, बिल्कुल। क्या है वो 2 साल पहले, 3 साल पहले शूट होती है, समझ रहे हो? उसके बाद उसपे वर्क होता है, काम होता है बहुत अच्छे से, समझ रहे हो? रिजल्ट आना वो बाद की बात है, जब मूवी थिएटर में आएगी, लोग उसको देखेंगे, पसंद करेंगे, अच्छी है या नहीं है, वो रिजल्ट बाद में तय करेगा आपका। बट आपको उस मूवी को हिट करने के लिए उस तरीके की उसमें हीरोज़ की एक्टिंग करनी पड़ेगी, तब जा कर के वो चीज़ वो पेशेंस रखना पड़ेगा हमें। 2-3 साल एक मूवी को बनाने में 2-3 साल लगता है। जहाँ तक मुझे पता है। हाँ, ऐसी लगता है ऐसे नहीं वो देर में बहुत सारी एडिटिंग्स होती हैं, बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। प्रोसेस सर, मैं हमेशा बार-बार यही कह रहा हूँ, प्रोसेस। प्रोसेस आपका पॉइंट है, आपकी सक्सेस का पॉइंट है प्रोसेस में पेशेंस का। पेशेंस का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप सचिन तेंदुलकर जी हमारे जो हैं, 99 की अगर हम बात करें तो कितनी बार आउट हुए होंगे? काफी बार 49 की बात करें तो कितनी बार आउट हुए होंगे? कि क्रिकेट खेलना छोड़ दिया। विराट कोहली 49 पे कितनी बार आउट हुए होंगे? 99 पे कितनी बार आउट हुए, आप चेक कर लीजिए। लेकिन क्या क्रिकेट खेलना छोड़ दिया, मैदान छोड़ दिया? क्या ऐसा बोले ये लो बैट पड़ाओ, ये लो बॉल पड़ी, ये लो मैं जा रहा हूँ, मेरे को नहीं खेलना। 16-16 घंटे प्रैक्टिस करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो घर से आए, सीधे घर पे पड़े हुए हैं और 2 घंटे बाद मैच लगा हुआ है, तो सीधे वहीं फ्लाइट से बैठे और सीधे ग्राउंड पे पहुँच गए। ऐसा नहीं है। 2-2 3-3 दिन पहले आते हैं, 16-16 घंटे प्रैक्टिस करते हैं। उसके बाद जाकर के वो कोई 1-1.5 घंटे की परफॉर्मेंस दिखा पाते हैं। बिल्कुल। समझ रहे हैं? तो ये प्रोसेस होता है। इस चीज़ को फॉलो ही करना पड़ेगा। आप नई बिज़नेस में रिज़ल्ट मिल रहा है, नई प्रॉफ़िट आ रहा है, कोई बात नहीं। आप उसको करिए, ईमानदारी के साथ करिए, दोबारा ट्राई करिए ना। दोबारा ट्राई करने में क्या जा रहा है? दोबारा ट्राई करो आप। दोबारा ट्राई करो, देखो रिज़ल्ट मिलेगा। जी समझ गया। समझ रहे हैं आप? ये है। अब जाके थोड़ा समझ आया पेशेंस के बारे में। देखो, डाउट थे के लिए जब भी आपको ऐसी कोई चीज़ दिखे कि नहीं मुझे पेशेंस से रिलेटेड या फिर एक्चुअली किसी भी चीज़ से रिलेटेड, अपने मन को थोड़ा सा शांत करिए, थोड़ा सा शांत करिए। आपने देखा हो चाहे वो गंगा जी में हो या फिर किसी तालाब में हो, पानी में अगर ज़्यादा पानी उथल पुथल लहरें ज़्यादा चल रही है तो उसका पानी शांत नहीं होता है, उसमें मिट्टी आती है। लेकिन अगर उस पानी को हम रोक के हम एक जगह रख लें और उसको थोड़ी देर के लिए शांत रहने दें, तो जितनी भी डस्ट होती है, जितनी भी मिट्टी होती है, वो एक जगह बैठ जाती है, फिर ऊपर का पानी आपका साफ हो जाता है। ऐसे ही हमारे मन के विचार होते हैं, ऐसे ही हमारे मन के विचार होते हैं, ऐसे ही हमारा मन होता है। हमें कभी भी प्रॉब्लम्स आए लाइफ में, आराम से हमें आधे घंटे 1 घंटे आराम से शांत होना है। जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जब आप शांत होते हैं ना, तो बहुत सारी चीज़ें आपकी ऑटोमेटिक पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, नेगेटिव वाइब्स नहीं आती। लेकिन अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, उसको प्रॉब्लम को लेके पड़े हुए प्रॉब्लम, तो प्रॉब्लम बढ़ती जाती है। ये फैक्ट है। आप शांत रहिए थोड़ी देर, तो जितनी भी गंदगी है आपके मन के विचार की, वो सारी गंदगी बैठ जाती है। जी समझ ना? तो ये होता है पेशेंस का, मेरे उससे जो है अब मैं समझ गया आप यही होता है, प्रोसेस यही होता है, बिल्कुल यही होता है प्रोसेस पेशेंस का। बाकी अगर आपको इसके अलावा और भी कोई क्वेश्चंस है पेशेंस से रिलेटेड तो आप कर सकते हैं, मैं डिस्कस कर सकता हूँ, मैं बता सकता हूँ आपको। बिल्कुल, अभी आपकी बात इतनी मैं समझ गया। मैं यही चाहूँगा कि जैसे मैं समझाऊँ ऐसे हमारी युवा पीढ़ी भी इस चीज़ को ध्यान से समझे। हाँ बिल्कुल समझेंगे। देखिए मोटिवेशनल वीडियोस देखिए आप, ठीक है। मोटिवेशनल वीडियोस देखने से भी कुछ नहीं होता। अगर आपको लग रहा है सिर्फ आप देखे जा रहे हो, आपको इम्प्लीमेंट भी करना पड़ेगा। हाँ, अप्लाई करना पड़ेगा वो चीज़ें। जो इंसान सामने वाला आपके लिए कोई अच्छी बात बता रहा है, उसको अपने जीवन में उतारना होगा, एक्शन में आना पड़ेगा, तब जा कर के वो चीज़ काम करेगी, अदरवाइज काम नहीं करेगी। बिल्कुल ठीक है शैलेंद्र जी, आप काफ़ी बात आपकी ये हम समझे हैं। हम यही चाहेंगे कि युवा जितने भी हमारे
इस चीज़ को समझें, अपनी ज़िंदगी में कायम करें इस चीज़ को बिल्कुल अच्छे से। मैं भी हूँ, मैं भी इस चीज़ को समझूँ, मेरा भी डाउट था, मैं भी क्लियर हूँ। तो मैं भी चाहूँगा जितने मेरे दोस्त हैं, जितने मेरे युवा हैं, सबके सब इस चीज़ को समझें और इस अपने जीवन में उतार के इस चीज़ को आगे बढ़ें। चलिए धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू और अच्छा लगा आपके साथ।